जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। हमने आप सबसे वादा किया था कि हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और नई दिल्ली यहाँ आते रहेंगे और यहाँ से भी हम खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। हम गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे के अटैची, उनके साथ काम करने वाले प्रणव झा के पास पहुँचे हैं। उनसे हमने बात की है, खुलकर चर्चा की देश की वर्तमान नीतियों पर, उनके विचारों के बारे में, और गांधी टीवी पर उन्होंने अपना विचार प्रमुखता से व्यक्त किया और गांधी टीवी के कार्यों की उन्होंने प्रशंसा भी की। हमें अच्छा लगता है जब अच्छे लोग गांधी टीवी की प्रशंसा करते हैं, गांधी टीवी के कामों को आगे बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होते हैं। प्रणव झा लंबे समय से कांग्रेस के मीडिया में काम करते रहे हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग में उनकी प्रमुख योजनाएं हमेशा चर्चा का विषय रही है। व्यापार की नज़र रखते हैं और कुशाग्र बुद्धि के धनी हैं। बहुत ही डीपली जाकर कांग्रेस पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसे कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट, उस माइक्रो मैनेजमेंट के वे धनी हैं। और उनसे हमने जब चर्चा की तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई, बहुत सी बातें उन्होंने बताई। प्रमुख बातें उन्होंने जो कही है वो ये है कि अब कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से नए रूप में उदय होती हुई दिख रही है और आगे बढ़ रही है। और युवा बेरोजगार परेशान होकर अब राहुल गांधी में एक आशा की किरण देख रहे हैं। राहुल गांधी महंगाई से मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त और बेरोजगार मुक्त भारत बनाने में कारगर होंगे, सक्षम होंगे, इसका उन्होंने दावा किया। अन्य नेताओं की भी बातें आप तक पहुंचाएंगे। यह एक शुरुआत है, आप समर्थन करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज हम उस प्रांगण में खड़े हैं जहां से पूरे हिंदुस्तान में शांति का पैगाम दिया जाता है और जहां से राहुल गांधी एक सामर्थ्य लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और बदलाव की आंधी ला रहे हैं। आज प्रणव झा जी हमारे पास हैं, एआईसीसी सेक्रेटरी हैं और अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनके अटैची, उनके साथ उनके काम को देख रहे हैं। हम आपसे सीधे सवाल करते हैं, वर्तमान हालात पर आपके क्या कहने हैं? हनीश भाई, वर्तमान हाल क्या है ये किसी से छुपा नहीं है और इसकी प्रतिक्रिया है पूरे देश में। आम तौर पर विपक्ष को या तो मजबूर कर दिया गया है कि वो शरणागत हो सत्ता के सामने, जो बोलने वाले लोग हैं उनको बंद कर दिया गया है, उनका जुबान बंद करा दिया गया है। मीडिया के जो बोलने के तरीके थे, वो एजेंसी हो, अखबार हो, टेलीविज़न हो, उनको या तो मोदी जी के साथ शामिल होना पड़ा है या फिर उन पर किसी तरह से अंकुश लगा दिया गया है। माहौल की बात करें, लगातार पिछले 3 तिमाही से देखें तो महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी का वही हाल है। जीएसटी के आंकड़े आए हैं दूसरे तिमाही के, उसमें लगातार गिरावट है, जिसकी वजह से रोज़गार और कम हो रहा है। इस सब के बीच सामाजिक वैमनस्य, एक दूसरे से लोगों को लड़ाना, चुनाव हो तो हिमाचल में, चुनाव हो तो फिर गुजरात में, बगैर चुनाव असम और मेघालय के बॉर्डर पर लोग लड़ रहे हैं, 6 लोग शहीद हो जाते हैं। तो हर जगह तनाव है, खिंचाव है, दुराव है और इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो सत्ताधारी दल जिम्मेवार है, सरकार में बैठे नुमाइंदे के जिम्मेवार हैं, जो एक दूसरे को ललकारते हैं, झगड़ते हैं, लड़वाते हैं, जिससे कि उनको वोटों का फ़ायदा हो। और कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्ष के दल के रूप में ये अपनी जिम्मेवारी समझती है कि इस देश को इकट्ठा रखे, इस देश में अमन चैन हो, इस देश में तरक्की हो, युवा गलत राह पे ना चले। और ये इन ज़रूरतों को देखकर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। कन्याकुमारी से आज जो है 83वां दिन है, आज कल 84वां दिन होगा, कल राजस्थान में प्रवेश करेगी यात्रा। हर कोई देख रहा है कि कैसे बढ़ चढ़ कर समर्थन मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी सबसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। हर आदमी बढ़कर
उनका ढाढ़स बढ़ा रहा है, उनको हिम्मत दे रहा है, उनको कह रहा है कि जो आप कर रहे हैं वही इस वक्त की ज़रूरत है, आप करिए, लोगों का साथ मिल रहा है और हम सबको ये भरोसा है कि एक दिन परवान चढ़ेगा और यही भावना जो है सत्ता परिवर्तन का ताकत सिद्ध होगा। एक और जहां प्रमुख मीडिया राहुल गांधी को नहीं दिखाती है, राहुल गांधी जी हर जगह कहते भी हैं, यूट्यूब चैनल अधिक से अधिक दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया अधिक से अधिक दिखा रहे हैं, लेकिन अब ये खबरें आ रही है, बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा भी है कि हम यूट्यूब चैनल पर भी बैन लगाने की बात सोच रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? इसमें आश्चर्य की क्या बात है, और ख़ास करके जो आपके दर्शक आपको देख रहे हैं उनको मैं बताऊं कि जिस देश का प्रधानमंत्री खुद जो स्टेट का मीडिया है उसको आदेश दे कि तुम विपक्ष की बात को पार्लियामेंट में ना दिखाओ, जिसका प्रमाण है कि अखबार में जो प्रतिक्रिया होती है सरकार की तरफ से उसको ज़्यादा जगह दिया जाता है और जो मूल मुद्दा होता है उसको एक लाइन, दो लाइन, एक कॉलम, दो कॉलम में समेट दिया जाता है। वो चैनल जो निष्पक्ष या विपक्ष की आवाज़ बनता है उसको खरीद लिया जाता है, उसके साथ आर्म ट्विस्टिंग करके उसको मजबूर कर दिया जाता है। जो अगर सच लिखा, कोई कोरोना के काल का अगर सच कोई दिखाया तो उसके ऊपर ईडी का रेड हो जाता है, एडिटर्स के ऊपर ईडी का रेड हो जाता है, झूठे मुकदमे डाल दिए जाते हैं। वैसे समय में जो कहें कि जो आम लोगों की आवाज़ जो बन पा रहा है वो स्वतंत्र मीडिया, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर अंकुश डालने के लिए ऑनलाइन मीडिया रेगुलेशन बिल 2022 जो है सरकार लाने की तैयारी कर रही है। उसका ध्येय यही है कि किसी तरह से स्वतंत्र मीडिया पर अंकुश लगाया जाए, जिससे कि सिर्फ मोदी जी का गुणगान हो, सरकार का गुणगान हो, झूठ का बोलबाला हो, झूठ का परचम रहलाए। जो विपक्ष की आवाज़ है, जो सच्चाई है, जो बेरोजगारी का दंश है, जो महंगाई की मार है, उसकी सच्चाई लोगों तक ना पहुँचे। अंत में गुजरात चुनाव सिर पर हैं, इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं दोनों प्रदेशों में, क्या आपका ओपिनियन है, क्या आप कहना चाहेंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि जनता न्याय करेगी। मैं हिमाचल को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ। जहाँ तक गुजरात की बात है, हम और बेहतर कर सकते थे, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो निराशाजनक नहीं रहेगा। ये थे प्रणव झा जी, और हम इनके पास आते रहेंगे। और आपने सुना किस प्रकार विपक्ष को मजबूती मिल रही है, भारत जोड़ो यात्रा मजबूत हो रही है। मैं अनीश कुमार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।